मुजफ्फरनगर में मेरठ रोड स्थित नुमाइश कैंप गणेशपुरम कॉलोनी में नगरपालिका द्वारा की गई अतिक्रमण विरोधी कार्यवाही अब विवादों में घिर गई। अरोरा परिवार ने आरोप लगाया कि गली की बेसहारा और आवारा कुत्तों को बारिश, धूप और सर्दी से बचाने के लिए करीब 20 वर्ष पहले बनाया गया टीन शेड नगरपालिका की टीम ने अतिक्रमण बताते हुए ध्वस्त कर दिया, जबकि पूरी कॉलोनी में वर्षों से बने अन्य टीन शेड, छज्जे और निर्माणों को हाथ तक नहीं लगाया गया। परिवार ने इस कार्यवाही को पक्षपातपूर्ण, तानाशाहीपूर्ण और दुर्भावनापूर्ण बताते हुए इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। शनिवार को मीडिया सेंटर में आयोजित पत्रकार वार्ता में मोहित अरोरा और धीरज अरोरा ने बताया कि उनका परिवार पिछले कई वर्षों से गली के बेसहारा और घायल कुत्तों की सेवा करता आ रहा है। उन्हें नियमित रूप से भोजन उपलब्ध कराया जाता है और भीषण गर्मी, बारिश तथा कड़ाके की सर्दी से बचाने के लिए लगभग 2 दशक पहले एक छोटा टीन शेड बनाया गया था। उन्होंने कहा कि यह शेड किसी भी व्यक्ति के आवागमन में बाधा नहीं था और न ही इससे किसी पड़ोसी को कोई परेशानी थी। इसका उद्देश्य केवल बेजुबान जानवरों को सुरक्षित आश्रय देना था। मोहित अरोरा ने आरोप लगाया कि नगरपालिका की टीम कुछ लोगों के बहकावे और दबाव में आकर बिना निष्पक्ष जांच किए सीधे मौके पर पहुंची और जेसीबी से टीन शेड गिरा दिया। उनका कहना है कि यदि वास्तव में अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जा रहा था तो पूरी कॉलोनी में बने अन्य टीन शेड और अवैध निर्माणों पर भी समान कार्यवाही होनी चाहिए थी, लेकिन केवल उनके द्वारा बनाए गए आश्रय को ही निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि पूरी कॉलोनी में कई स्थानों पर टीन शेड लगे हुए हैं, लेकिन किसी अन्य स्थान पर कार्यवाही नहीं हुई। इससे साफ प्रतीत होता है कि उन्हें विशेष रूप से परेशान करने और उनकी छवि खराब करने के उद्देश्य से एक कदम उठाया गया। पत्रकार वार्ता के दौरान मोहित अरोरा भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि उन्होंने हमेशा इंसानियत के नाते बेसहारा जानवरों की सेवा की है। जिस स्थान पर वर्षों से आवारा कुत्तों को सुरक्षित आश्रय मिलता था, आज वहां मलबा पड़ा है और वे बेजुबान खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि हमने कभी किसी का नुकसान नहीं किया। अगर बेजुबानों की सेवा करना अपराध है तो शायद हमने यही अपराध किया है। आज उन मासूम जानवरों का आशियाना उजाड़ दिया गया। मोहित अरोरा ने आरोप लगाया कि कुछ लोग जानबूझकर उन्हें विवादों में घसीटकर उनकी सामाजिक छवि धूमिल करना चाहते हैं। नगरपालिका की कार्यवाही भी उसी साजिश का हिस्सा प्रतीत होती है। उन्होंने कहा कि बिना कोई नोटिस दिए, बिना उनकी बात सुने और बिना निष्पक्ष जांच के सीधे टीन शेड तोड़ देना न्याय और प्रशासनिक प्रक्रिया के विपरीत है। अरोरा परिवार ने जिला प्रशासन से मांग की है कि यदि कॉलोनी में वास्तव में अतिक्रमण है तो बिना किसी भेदभाव के सभी अवैध निर्माणों पर एक समान कार्यवाही की जाए। केवल एक व्यक्ति को निशाना बनाकर कार्यवाही करना प्रशासन की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा करता है। उन्होंने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच पर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। नगरपालिका की इस कार्यवाही के बाद पूरे क्षेत्र में मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। कई स्थानों पर लोगों का कहना है कि बेजुबान जानवरों के लिए बनाए गए आश्रय को हटाने से पहले प्रशासन को मानवीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए था। उनका मानना है कि यदि किसी प्रकार का विवाद था तो पहले दोनों पक्षों को सुनकर समाधान निकाला जा सकता था। हालांकि इस पूरे मामले में नगरपालिका प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रक्रिया सामने नहीं आई है। ऐसे में अब सभी की नजर प्रशासन की आगामी कार्यवाही पर और जांच पर टिकी हुई है। मेरा नाम मोहित अरोरा, निवासी नुमाइश कैंप। आपने आज प्रेस वार्ता की है क्या? सर, मैं न्याय चाहता हूं। परसों जो मेरा टीन शेड तोड़ा गया वो अतिक्रमण की सीने में नहीं था। अगर वो आपको लगता है या प्रशासन को लगता है, नगर पालिका को लगता है, तो पूरे नुमाइश कैंप में अतिक्रमण है। मैं ये चाहूँगा कि मेरे साथ इंसाफ हो, पूरा नुमाइश कैंप का अतिक्रमण हटाया जाए। जो वहाँ के लोग हैं उन्होंने गली में भी अतिक्रमण, लेंटर भी डाला हुआ है। जो वहाँ का मेंबर है उसने भी बहुत अतिक्रमण किया हुआ है और ये सिर्फ मेंबर की मिली भगत से मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। कुत्तों की शेड थी, वो सिर्फ जो वहाँ के स्ट्रीट डॉग हैं उनके लिए बनाई हुई थी, बारिश और धूप से बचने के लिए। वो उनके लिए 20 साल पुरानी थी। वो ज़बरदस्ती इन्होंने मैटर को छोड़ता उसके लिए तोड़ी गई है। 28 फुट की गली है जी, 8 फुट की टीन शेड थी। आखिरी में मेरा मकान है, दीवार बंद है और हमें दबंग बता के हमें बदनाम करना चाह रहे हैं। हम एक सिंपल सोबर से फैमिली में वो है जी। हमारा ऐसा कुछ नहीं है, ना हमारा किसी दबंग नेता से या किसी से कोई ताल्लुकात नहीं है, ना हम किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं। हम सिंपल सोबर से लोग हैं जी। हमारा किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ घुमा फिरा। हाँ जी, नगर पालिका में मैं 2-3 बार गया। गौरव स्वरूप जी से जाके रिक्वेस्ट करी, उन्हें सारी चीज़ दिखाई। मैंने ये भी बताया कि जो हमने ये टीन शेड किया हुआ है ये आखिरी में है जी, किसी को कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ से। आश्वासन ये दिया उन्होंने। आंटी मेरे साथ गई थी कि ठीक है, किसी का नहीं टूटेगा। हमने वहाँ भी यही बात रखी। हम सांसद हरेंद्र मलिक जी के पास गए, उन्होंने भी यही बात कही, उनको भी हमने यही बात कही। उन्होंने आगे जो ईओ साहब हैं, नगर पालिका में बैठते हैं, उनको फ़ोन करके यही बोला है कि भाई अगर आप तोड़ोगे तो सबका तोड़ो जिनका अतिक्रमण है, खाली इनके साथ ऐसी नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है। लेकिन उन्होंने सांसद साहब की भी नहीं जो है सुनी और ना हमें जो है वहाँ से कुछ, चेयरमैन साहब के यहाँ से भी हमें कुछ नहीं मिला, उन्हें सिर्फ आश्वासन के सिवाय। फिर हम सिटी मजिस्ट्रेट साहब के पास भी गए, नगर पालिका भी हम 2-3 बार हो गया है, लेकिन हमें कहीं से न्याय नहीं मिला जी। इसकी सतीश कुमार कुकरेजा की जो दादागिरी है, उसने हमें धमकी भी दी है। मेरे पास वीडियो है, वो कह रहा है तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा।
और इसका एक चेला है भानु, वो हमारे गली में रहता है, वो ये कह रहा है तुम्हारा इलाज बांध दूंगा मैं, वीडियो कहोगे मैं वीडियो दिखा दूंगा जी। खुलेआम हमें धमकी दे रहे हैं और हमें दबंग बता रहे हैं। क्या चाहते हैं? मैं इंसाफ चाहता हूँ जी, जिसका भी नुमाइश कैंप में अतिक्रमण, सबका अतिक्रमण तोड़ा जाए बस। अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।